अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है, यह वीडियो आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी सरकार चुनकर आई, तमाम तरह के हालात पैदा हुए, तमाम तरह की बातें सामने आई। उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है, इस तरह के नारों का एक गूंज प्रदेश में सुनाई दी। हालांकि उससे पहले दूसरी सरकारों में भी कई तरह के नारे हमने सुने, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इस तरह के कई नारे अपने अपने दौर में नेताओं के लिए लगते रहे हैं। 19 मार्च 2021 ये वो दिन है जब 4 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ा ये प्लेटफॉर्म रहा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए। चुनावी साल है, 4 साल पूरे हो चुके हैं और अगले साल चुनाव होने हैं। उससे पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हैं। पंचायत चुनाव यूं तो छोटा चुनाव है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनावों के लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि तमाम उन कामों को, तमाम उन उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा मौका उत्तर प्रदेश सरकार के पास था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम काम अपने गिनाए, इन 4 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां प्रदेश सरकार की रही हैं। गन्ना किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है, ये वही प्रदेश है जो कभी गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर था, लेकिन बीच के कालखंड में चीनी मिलों को अपने स्वार्थ के लिए बंद करना, औने पौने दाम पर बेचने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, गन्ना किसानों का 8-8, 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने 2017 में जो कार्य पद्धति आगे बढ़ाई, उसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफल रही। और कोरोना कालखंड के दौरान भी हम लोगों ने सभी 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन प्रदेश के अंदर किया। पिछले 4 वर्ष के दौरान ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। और यही नहीं, 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की, वो देश के अंदर एक मानक भी बनी। खैर, कृषि की जब बात आती है तो जाहिर तौर पर यह वक्त है जब लगभग 113 दिन जो हैं किसान आंदोलन के पूरे हो रहे हैं और किसान लगातार इस आंदोलन को और आगे लेकर जा रहे हैं। ख़ासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की परिधि की अगर बात करें तो यहाँ से हज़ारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं। भौगोलिक स्थिति काफ़ी जटिल है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती अगर आती है किसी भी सरकार के लिए तो कानून व्यवस्था की आती है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ये सरकार दावा करती आई है कि उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज नहीं, राम राज्य है। अब राम राज्य का दावा करने वाली सरकार के दावे और आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। अपराध की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में अपराधों के हालात क्या, और ख़ास करके महिला अपराध के, एनसीआरबी के कुछ आंकड़े जो हैं मेरे हाथ लगे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ये एनुअल रिपोर्ट है जिसमें 2017 और 2018 के जो हैं आंकड़े दिए हुए हैं। इसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हर 2 घंटे में एक बलात्कार का मामला दर्ज करती है। हर 90 मिनट में एक बच्चे के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में होता है। साल 2018 की बात करें तो यह बलात्कार के 4,322 मामले जो हैं वो दर्ज किए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 59,445 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जिनमें रोजाना 62 मामले सामने आए हैं। वहीं 2017 में जो ये संख्या थी इसमें कमी थी और ये 2018 में ज़्यादा हो गई है, क्योंकि देखिए 56,011 जो मामले हैं
वो दर्ज किए गए थे 2017 में, और ये 7% बढ़कर 2018 में 59,445 हो गई है। वहीं अगर नाबालिग लड़कियों या यूं कहें कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें क्या स्थिति है, 2017 में 139 मामले सामने आए थे नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के, तो वहीं 2018 में यह आंकड़ा 144 तक पहुंचा, यानी नाबालिग बच्चियों से रेप की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। 2018 में महिलाओं के साथ हुए अपराधों में उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे शीर्ष पर है, सबसे टॉप पर है। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और राजधानी ही महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ऊपर। दरअसल 2018 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध लखनऊ में हुए हैं उसकी संख्या 2736 है। 2736 मामले लखनऊ में हुए हैं। वहीं लखनऊ में बच्चों के खिलाफ अगर आपराधिक मामलों की बात करें तो यह संख्या 19,936 है, यानी कि ना ही बच्चों के लिए राजधानी सेफ नजर आती है और ना ही महिलाओं के लिए। बाकी उत्तर प्रदेश के इलाकों का तो जिक्र करना काफी मुश्किल हो जाता है। और दहेज के अगर दहेज मामले की आपराधिक घटनाओं की बात करें तो 2018 में 2,444 दहेज हत्याएं दर्ज की गई हैं। तो ये कुछ आंकड़े तो हैं जो एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें बताती है कि क्या कुछ हालात फिलहाल उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों का पिटारा लेकर जनता के सामने तो आई है, लेकिन क्या रामराज है उत्तर प्रदेश में, बड़ा सवाल है। और जब आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, कुछ घटनाएं बीते वक्त में ऐसी हुई हैं जिसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, योगी सरकार की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। हाथरस का किस्सा आपको याद होगा, हाथरस की वो वारदात, वो जघन्य वारदात, जब एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि उसको बचाने की कोशिश प्रशासन ने की, दिल्ली उसको लाया गया, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उस लड़की को नहीं बचाया जा सका। 14 सितंबर की ये बात है। लेकिन इस पूरे मामले में हैरान कर देने वाली घटना क्या थी? दलित लड़की। इस पूरे मामले को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया? जब इस लड़की की अस्पताल में मौत हो गई तो आधी रात दबे पांव पुलिस ने इस लड़की का अंतिम संस्कार उसके परिजनों के बिना, उसके परिजनों की गैर मौजूदगी में कर दिया। शायद एक कोशिश थी कि मामला ज्यादा आगे ना बढ़े, लोगों के बीच आक्रोश पैदा ना हो। लेकिन सवाल ये कि आखिर उत्तर प्रदेश में इन रेप की बढ़ती घटनाओं को पुलिस रोक क्यों नहीं पाती? वहीं एक और वारदात सामने आती है। फिर मैं वही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश, या यूं कहें कि योगी सरकार की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस, क्योंकि ये जो घटना हुई थी कानपुर के बिकरू गांव में, इसने वाकई उत्तर प्रदेश पुलिस की कॉम्बैट स्किल्स पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। जब हिस्ट्री शीटर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने के लिए, उसको धर दबोचने के लिए पुलिस की टीम बिकरू गांव पहुंची थी, कानपुर के बिकरू गांव, उस वक्त पुलिस ने ही मुखबिरी की, पुलिस के एक कर्मी ने मुखबिरी की और पुलिस टीम की दबिश की जानकारी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को लग गई। इसके बाद बिकरू गांव में जो कुछ हुआ उसमें एक सीओ, एक एसओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद हालांकि पुलिस एक्शन मोड में आई और विकास दुबे के साथ साथ उसके मामा और उसके चचेरे भाई को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में जब पुलिस की मुखबिरी की बात सामने आई तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं और पुलिस के बीच जो एक नेक्सस बना हुआ है उसका भी भंडाफोड़ हुआ। साथ ही साथ पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, योगी सरकार पर सवाल उठे और एक बार फिर से वही बात, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस की कॉम्बैट स्किल्स पर सबसे बड़ा सवाल उठा। 2019 दिसंबर की एक घटना, उन्नाव, जहां पर रेप पीड़िता को जिंदा जला दिया। दरअसल रेप के मामले में जेल गए आरोपी को जमानत मिली और जमानत से बाहर आकर उसने रेप पीड़िता को ही जिंदा जला दिया। अब बात रेप की चली है तो नाव के बांगरमऊ से पूर्व बीजेपी विधायक का किस्सा, वो वारदात हम कैसे भूल सकते हैं? वो जघन्य वारदात जब नौकरी मांगने आए एक लड़की के साथ पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
इसके बाद जब लड़की ने मामला दर्ज कराने की कोशिश की गई तो लड़की को डराया धमकाया, लड़की के परिजनों को डराया धमकाया, उनके साथ मारपीट की। इसके बाद जब लड़की नहीं मानी तो इस पूरे मामले को पुलिस के जरिए दबाने की कोशिश की, लेकिन जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा, कोर्ट के जरिए जब एफआईआर दर्ज हुई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी पाया, सजा सुनाई, लेकिन इस बीच वो जेल में क्या करता रहा? दरअसल पीड़ित लड़की के खिलाफ देखिए नेक्सस, देखिए कितना, अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो पूर्व विधायक की आपराधिक मानसिकता और उसके कृत्यों का ये नेक्सस देखिए कितना बड़ा कि जेल में बैठे बैठे उसने पीड़ित लड़की के परिजनों के खिलाफ मौत का अध्याय भी लिख दिया। तो ये कई घटनाएं ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और कानून व्यवस्था सीधे तौर पर जुड़ती हैं सरकार के साथ। उत्तर प्रदेश के बदायूं की भी एक घटना वारदात सामने आती है जहां पर एक मंदिर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक महंत और उसके 2 चेले एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम देते हैं। कहा यह जाता है, जो खबर शुरुआती दौर में निकलकर सामने आती है कि कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे इस खबर की परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि इस महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ये कई ऐसी घटना, ये कई ऐसे मामले, और अगर बात करें हर दिन की, डेली बेसिस पर उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती जैसी वारदातें जब सामने आती हैं तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी राम राज्य तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में ये तमाम घटनाएं, इन तमाम घटनाओं का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है, या यूं कहें पूरे देश में जो राजनीति है, उसमें जन सरोकार और चुनावी राजनीति अब बिल्कुल अलग हो गई है। चुनाव में वोट देते वक्त ये याद रखिए कि जो दावे सरकारें करती हैं, क्या उन दावों पर खरी भी उतरती हैं, या चुनावी पॉलिटिक्स अब बिल्कुल जन सरोकार से अलग हो गई है। नमस्कार।